स्टूडेंट्स, आज से हम लोग इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और इंग्लिश का हम लोग ग्रामेटिकल जो भी रूल्स होता है वही हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीखेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी रहता है कि सर एंग्री के बाद कभी कभी एट आ जाते हैं, एंग्री के बाद कभी कभी विथ भी आ जाते हैं, तो कब एट होगा और कब विथ होगा उसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि एंग्री के बाद देखिए ज़्यादातर दो प्रीपोजिशन आते हैं। पहला जो होता है वो होता है एट एंड सेकंड वाला जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है आपका विथ। तो कब हमको एट यूज़ करना है, जैसे कि आप देख सकते हो एट का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमको समथिंग दिया होता है, समथिंग, ठीक है। और विथ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको सम बॉडी का मीनिंग दिखाई देते हैं। जैसे कि समथिंग का अगर हम इजी वे में बताएंगे तो ये होता है नॉन लिविंग वाला थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग। और सम बॉडी मतलब लिविंग होता है, ठीक है। तो इन ए सिंपल वर्ड अगर आपको एंग्री के बाद, ठीक है, जो प्रीपोजिशन होगा, अगर समथिंग होता है कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा तो फिर आपको एट लिखना है। और अगर एंग्री के बाद जैसे कि कोई लिविंग थिंग्स दिया हुआ है तो फिर आपको विथ का यूज़ करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि राजेश वाज एंग्री। अब यहाँ पे मान के चलिए कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, ठीक है। उसके बाद हिमसेल्फ फॉर मेकिंग मिस्टेक्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ठीक है, ये हो गया राजेश वाज एंग्री। अब इसके बाद एट होगा कि विथ होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हिमसेल्फ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद के ऊपर, मतलब गुस्सा होना। तो ये हिमसेल्फ जो हो गया ये हो गया आपका लिविंग, ठीक है। तो हिमसेल्फ अगर लिविंग है तो यहाँ पे हम लोग एट नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, विथ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ है कि एंग्री के बाद हम लोग एट यूज़ करते हैं अगर नॉन लिविंग थिंग्स होगा, और एंग्री के बाद अगर हम लोग कोई लिविंग थिंग्स होगा तभी हम लोग यहाँ पे विथ का यूज़ करते हैं। और दो एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, आई वॉज एंग्री डैश हार, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, आई वॉज एंग्री डैश, यहाँ पे डैश के बाद हमने लिखा जैसे कि द वेदर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंग्री हो रहा, मतलब एंग्री का वर्ड दिया गया है, तो उसके बाद एक जो पहला वाला जो वर्ड है यहाँ पे हार है, हार मतलब हो गया आपका लिविंग वाला थिंग्स, और ये जो वेदर हो गया ये हो गया आपका नॉन लिविंग वाला थिंग्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग नॉन लिविंग के बाद क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। और जो हार जो हो गया मतलब लिविंग वाला थिंग्स हो गया, तो उसके बाद हम लोग विथ का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपका एंग्री के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है वो क्लियर हुआ है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको अच्छे से याद रखना है। एट और विथ में बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।